पिछले साल जो गुजरा है 2024 का हज, अब 2025 का हज है। हाजी अगर अरफात में नहीं आएगा तो उसका हज नहीं होगा। जबल रहमत के पहाड़ पर भी बैठकर दुआएं करता है, सुबहान अल्लाह, ताकि जो अंदर हाजिर हैं उनको ठंडी हवा मिले। साथ में जब आपके दोस्त हो और वो भी ब्लॉगर हो तो मज़ा ही कुछ और है। मस्जिद इतनी बड़ी है कि इस मस्जिद के अंदर एक वक्त में 5 लाख से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाह। अभी अरफात में भी जो है मदीना शरीफ की यादें और मस्जिद क़ुबा की यादें। कुरान की सबसे पहली आयत नाजिल हुई थी गार हिरा में, सबसे आखिरी आयत इसी मैदान में नाजिल हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं मोहम्मद आतिफ़ शरफ़ी मक्के पाक से। तो हज में जो सबसे बड़ा जो अरकान होता है, जिसको रुकन आज़म कहा गया है, मैदान अरफात में अगर हाजी यहाँ पर ना आए तो उसका हज ही नहीं होगा। यहाँ की आपको कुछ अपडेट देने के लिए तो बने रहें और इस ब्लॉग को पूरा देखें। तो अभी अरफात में जो है ना हुज्जाज इकराम की खिदमत के लिए खैमों का काम चल रहा है और यहाँ पर हमारे माशाल्लाह सारे पाकिस्तान के भाई हैं। तो आ जाएँ आप, आ जाए ना। अरे आप तो आए। हम शाम का चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। जा गर्मी क्या बोल रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाजी आने वाले हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? गद्दा फराश कलीन बिल्कुल खैमे बेहतरीन बन रहा है, जबर रहमत है इधर सब। तो गर्मी के ताल्लुक से क्या बोलना चाहेंगे आप? हाजियों के लिए इंतज़ाम हुआ है, बहुत ही प्यारा इंतज़ाम हुआ है। तो अभी आपको इस वीडियो में बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले खैमों के बारे में देखिए, यहाँ पर सारे जो काम चल रहे हैं ना, सारे गाड़ियाँ यहाँ पर लाइन से खड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप सारे गाड़ियाँ। हाँ मतबख क्या मनी कह रहे हैं कि यहाँ पर किचन बन रहा है, जहाँ पर खाना बनेगा और यहाँ से खैमों में लेकर जाकर हर ग्रुप हर कंट्री के अलग से होता है तो उनको पहुँचाया जाता है। ये है खैमे, इसके अंदर जो है ना तमाम हुज्जाज इकराम रहते हैं। अरफात का खैमा है। तो ये जो खैमा होगा ना, देखिए कुछ इस तरह से होगा। कितना बड़ा है देखिए माशाल्लाह, वहाँ से वहाँ तक है सारे। तो सोचिए कि कितने लोग इसमें आ सकते हैं। और इसके अंदर जब हाजी बैठते हैं तो गर्मी से राहत मिलती है माशाल्लाह। उस दिन जो है ना गर्मी कोई नहीं दिखता। तकरीबन हुज्जाज इकराम जबल रहमत के पहाड़ के पास भी बैठते हैं। और इधर देखिए माशाल्लाह सारे खैमे लगे हुए हैं। हर कंट्री के खैमा नंबर होता है। हुज्जाज इकराम मीना से 9 तारीख के दिन यहाँ पर जब आते हैं तो वो उनके ग्रुप वाले लेकर आकर इसी खैमे के सामने रोकते हैं और यहाँ पर उनको बैठना होता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो गुजरा है 2024 का हज, अब 2025 का हज है। तो ये साल ये लोग काफ़ी ज़्यादा तब्दीली लेकर आ चुके हैं। और देखिए सारे खैमे हैं धूप से बचने के लिए। उस दिन जो है ना आप देखें इतनी ज़्यादा तेज़ 50 डिग्री तक जाती है गर्मी की हरारत। अल्लाह ताला उस दिन बंदे के अंदर इतना सब्र दे देता है ना, जबल रहमत के पहाड़ पर भी बैठकर दुआएं करता है, सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एसी रखे हुए यहाँ पर लाइन से। ये एसी को ये लोग फिट करते हैं, किस तरह करते हैं वो चेक करते हैं। अभी ये कनेक्शन हो रहा है एसी का, यहाँ पर ये वायर है, इसको जो है ना यहाँ पर से कनेक्शन देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है वायर, ताकि जो अंदर हाजिर हैं उनको ठंडी हवा मिले। एसी तकरीबन खैमों में लग चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। पीछे जो आपने देखा है काम करने वाले हैं जो इजिप्ट से आए हैं, मसर। और अभी जो है ना पिछले साल जो चीज़ नहीं थे अभी इजाफा कर दी है ये लोग। ये जितना हिस्सा आप पीछे देख रहे हैं ये सब नया है, पिछले साल ये हिस्सा नहीं था। और ये वज़ू खाने, ये वॉशरूम्स और वहाँ पर हाथ धोने के लिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हर साल देखते हैं कि हाजियों में जिसकी किल्लत हो रही है, जो तकलीफ़ हो रही है, उसको अगले साल दूर कर सकें। और आज हमारे साथ हैं आसिक भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? और साथ में जब आपके दोस्त हो और वो भी ब्लॉगर हो तो मज़ा ही कुछ और है। मेरे पीछे जो मस्जिद दिख रही है ये है मस्जिद नमीरा। लोग इसको कहते हैं कि निमरा, ठीक है। अब लोग चाहे कुछ भी कहे, इसका नाम तो है नमीरा। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि इस मस्जिद के अंदर एक वक्त में 5 लाख से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह। वहाँ तक मस्जिद है ये। और ये मस्जिद के ऊपर 6 मीनार है टोटल। 3 मीनार हुदूद के अंदर वाली तरफ है और 3 मीनार हुदूद के बाहर वाले हिस्से में है। और ये मस्जिद साल भर बंद रहती है, सिर्फ ये हिस्सा खुला रहता है। ये मस्जिद नमीरा वही है जहाँ से हज में खुतबा दिया जाता है। उसी जगह पर बनी हुई है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कस्वा नाम की ऊँटनी पर से वादी आरना से खुतबा दिया था। अब खुतबे के अंदर 1,24,000 कमों पे सहाबा इकराम मौजूद थे। या रसूलल्लाह, आज सारा मैदान अरफात माशाल्लाह मुसलमान से भर चुका है। तो इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, क़यामत तक मैदान अरफात भर नहीं सकता। आज इस ज़माने में 40 लाख अगर हाजी भी आते हैं मैदान अरफात में, तब भी अरफात में जगह बाकी रहती है। अल्लाह ताला
तमाम उम्मतों को इस मैदान में जमा कर लेगा। ये मस्जिद का आधा हिस्सा हुदूद के बाहर है और आधा हिस्सा हुदूद के अंदर है। हुदूद का मतलब क्या है कि जिस तरह शरीयत में हुक्म है कि उम्रा करने के लिए खुद हरम के बाहर जाकर आएँ, तो इसी तरह मैदान अरफात की भी कुछ हुदूद है। हुदूद का बोर्ड लगा हुआ है, वो देखिए सामने आप, ये एंड होता है यहाँ पर हुदूद। जैसे पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 9 ज़िल-हज्जा के दिन जो कोई बंदा हुदूद अरफात में आ गया वो हाजी हो गया। मगरिब से पहले हुज्जाज इकराम को अरफात में आना ही है। हाजी अगर अरफात में नहीं आएगा तो उसका हज नहीं होगा, क्योंकि यौमुल अरफा यानी रुकन आज़म कहा गया है अरफात के मैदान को, कि हज में फ़र्ज़ है अरफात में आना। देखिए अभी मस्जिद नमीरा का भी बहुत सारा काम चल रहा है। अभी जो है ना मस्जिद नमीरा के पास में इतना बेहतरीन काम हो चुका है, ये सारा देखिए माशाल्लाह। अभी अरफात में भी जो है मदीना शरीफ की यादें और मस्जिद क़ुबा की यादें, यानी देखिए आप कुछ इस तरह से यहाँ पर ये इंतज़ाम कर दिए हैं हाजियों के लिए। सुभान अल्लाह। ये जितने आपको ये फ़ैन दिखिए, इसमें से आपको पानी निकलता है ठंडा और हवा भी आती है। सारा हिस्सा खाली था ये। अभी देखिए हर तरफ ये छतरी भी लग गई है यहाँ पर और ये फ़ैन भी है, कि इतना बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम हाजियों की खिदमत के लिए। सुभान अल्लाह। और मेन ये जगह बनाने का रीज़न सिर्फ़ एक ही हो सकता है, जब खुतबा चले मस्जिद के अंदर तो हुज्जाज इकराम यहाँ पर बैठे ठंडक में और ख़ुतबा सुन सके। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी नीयत है। हज में हाजियों के लिए ईद की नमाज़ नहीं होती है, सिर्फ़ उनको हज का खुतबा सुनना होता है। इंडिया पाकिस्तान में कि 9 ज़िल-हज्जा का रोज़ा रखते हैं, यही होता ना, और रखना भी चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला जितना अरफा के दिन बंदों को जहन्नम से आज़ाद करवाता है और किसी दिन नहीं करता। बेशक, कोई शक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफात का दिन बहुत अफजल का दिन होता है, और ये दिन जब जुमा के दिन आ जाए तो अल्लाह ताला 70 हजों का सवाब देता है। अभी चलते हैं जबल रहमत के पास, क्योंकि मगरिब होने वाली है। जब आएगा 9 ज़िल-हज्जा तो यहाँ पर आपको इतने लोग मिलेंगे, लाखों की तादाद में मिलेंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी चलने के लिए, उतने ज़्यादा लोग रहेंगे। देखिए खाली है रोड। कि जब अपने हुज्जाज इकराम को मीना से जब अरफात में लेकर आया जाता है ना 9 ज़िल-हज्जा के दिन, तो उनको एक बात याद से बताएं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो है ना इतनी गर्मी नहीं होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उनको साथ में छाता देकर भेजें। और देखिए जितने आपको ये दिख रहे हैं ना, ये लगे हुए ये फव्वारे हैं, ये ठंडे पानी के, इनमें से पानी आता है। ठीक है, खैमा नंबर होगा, आपको मौलिम साहब यहाँ पर लेकर आकर जो है ना छोड़ेंगे। आपको इसी के अंदर जो है ना यहाँ पर रहना होगा, और फिर जब गुरूब आफ्ताब होगा तो फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ से फिर लेकर जाया जाएगा मुज़दलिफ़ा की तरफ। खाली देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जबल रहमत के पास और मैदान अरफात में खड़ा हुआ हूँ। तो देख सकते हैं आप जबल रहमत का पहाड़ है मेरे पीछे, कि जबल रहमत आखिर क्या है। और अरफात के मानी आते हैं पहचान के, क्योंकि दुनिया में जब अल्लाह ताला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को भेजा था, तो आप दोनों की मुलाकात 300 साल के बाद इसी मैदान में हुई थी। सुबहान अल्लाह। तो ये जो आप पहाड़ दिख रहे हैं जबल रहमत का पहाड़, इसी पहाड़ के दामन में से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमाया था। और आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक सिर्फ एक ही दुआ करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जब आपकी आँख खुली तो आपने अर्श मुअल्ला पर देखा कि अल्लाह के नाम के साथ उसके प्यारे हबीब का भी नाम लिखा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, आज मैं तेरे प्यारे हबीब का वसीला लेकर दुआ करता हूँ, मेरी तौबा को और मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। तो दुनिया की जो सबसे पहले दुआ थी और जो तौबा थी, अल्लाह ने मैदान अरफात में कबूल फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को लेकर यहाँ पर पहुँचे। जो ऊँटनी थी कस्बा नाम की, वह इसी पहाड़ की किसी दामन में आकर बैठ चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को जमा किया। कुरान की सबसे पहली आयत नाजिल हुई थी गार हिरा में, सबसे आखिरी आयत इसी मैदान में नाजिल हुई। तो हुज़ूर ने उस आयत को तिलावत फरमाई कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, अब इस्लाम में शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। तो यहाँ से हज के बाद तमाम सहाबा इकराम सारी दुनिया में फैल चुके थे तबलीग करने के लिए। आज हम उस जगह पर हैं पर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, कुरान की सबसे आखिरी आयत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई थी। और हदीस पाक में ये भी है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला यानी हशर के दिन कि ये ज़मीन जो है ना तांबे की हो जाएगी और सूरज पर सवा नेज़े पर होगा, यानी खम्बे से कुछ दूरी पर सूरज होगा, और उस पर जो है ना हम तमाम को हिसाब व किताब देना होगा। 9 ज़िल-हज्जा के दिन जब हुज्जाज इकराम यहाँ पर आते हैं तो उनको मगरिब तक यहाँ पर रुकना होता है। जैसे कि अभी मगरिब हो रही है, यहाँ पर आपको ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा करनी होती है। असर से लेकर मगरिब तक
चाहे आप ज़िक्र अस्कार करें, असर से मगरिब तक दुआ भी कर सकते हैं आप। अल्लाह पाक हम तमाम के सगीरा गबीरा गुनाह को माफ़ कर दें। जब मौत आए तो ईमान की हालत में आए, और जब हशर में यहाँ पर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली में हम तमाम गुनहगार को छुपा लें। यहाँ पर व्लॉग करते हैं एंड। कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप तमाम को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।